वो एक खुफिया कैमरे के ऊपर बता रहे हैं कि कोई कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव का जो गैंग जो है वो इस तरीके से हावी था। वो हावी इस प्रकार से था कि कोई कुछ अगर बोल देगा तो उसको जो है राम विरोधी घोषित करके, उसको जो है पापी घोषित करके, उसके ऊपर प्रताड़ित करके उसको बाहर कर दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे लोग चंपत राय को चूना लगा रहे थे। चंपत राय के बारे में जो पृष्ठ है, जो ये टाइम्स नाउ के ऊपर ये स्टिंग ऑपरेशन आया, जिसमें वो ये कह रहे हैं चंपत राय को ये सब चीज़ों से मालूम नहीं था। वो अपने वो व्यवहार की वजह से कि इसको सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, सब कुछ ये कर दिया जाएगा, उस चक्कर में ये मारे गए। इनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। मतलब जो मुख्य पुजारी है संतोष तिवारी, वो ये बता रहे हैं कि ये चोरी का मसला बहुत महीनों से चल रहा था और ये सारी पाप जो है वहाँ हो रहे थे। अब ये एक बड़ा मसला है। अब इसका मतलब तो ये है कि ट्रस्ट, उसके तमाम लोग आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, क्योंकि ट्रस्ट के हो अगर ये इतना बड़ा, अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट इसका ये है कि लोगों की आस्था को बहुत भयानक चोट पहुंची है। अब कोई जाएगा वहां, कोई पूछेगा, कोई वहां दान देगा, लोग बोले भाई चोरों का अड्डा बना दिया। तो जो चोरों का अड्डा बन गया, वहां चोरी खुलेआम हो रही है। चीजें 6 महीने से लोगों को मालूम है कि यहाँ पे गड़बड़ झाला चल रहा है। कुंभ के समय से मालूम चल रहा है कि यहाँ चोरी हो रही है। सारे इंटरनली जो संतोष तिवारी बता रहे हैं कि सबको मालूम है कि वहाँ खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था, कि सब जिसको जो हाथ लग रहा है वो लूट रहा है। तो फिर ये तो ट्रस्ट को तो फिर तो जाना पड़ेगा, इस ट्रस्ट के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी पड़ेगी, क्योंकि अब इस मामले में 2-3 चीजें बिल्कुल साफ है। पहली चीज, कैश का बंदरबाट हुआ। इस बंदरबाट में जो प्रमुख लोग, जो मंदिर का संचालन करने वाले लोग, वो लोग इन्वॉल्व भी थे, और कुछ लोग जो संचालन कर रहे थे उनकी जानकारी में चीजें थी, लेकिन उन्होंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह नहीं कराया। मतलब वहां पाप हो रहा है, कुछ एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे और कुछ मूक दर्शक बने हुए थे। तो मूक दर्शक जो बने हुए हैं और जो एक्टिवली उस चोरी में कांड कर रहे हैं, इन दोनों का पाप बराबर है।